हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके चैनल सेल्फ हेल्प में फिर से स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं अध्याय आपका 8 त्रिकोणमिति का परिचय, प्रश्नावली 8.4 कक्षा 10 आरबीएससी एनसीईआरटी कोर्स का 5वें प्रश्न का सेकंड पार्ट। पिछले पार्ट में हमने 1 से लेकर 5 तक प्रश्न किए थे 5 के। अब इसमें 6 से 10 तक के प्रश्न करते हैं। छठा प्रश्न दे रखा आपका कि √1 माइनस साइन ए अपॉन √1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए टेन ए करना है। हम क्या करते हैं, एलएचएस ले लेते हैं। ये एलएचएस अपने पास इस प्रकार से दी हुई है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन। अब वर्गमूल को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, परिमेयीकरण करते हैं। क्या करते हैं, परिमेयीकरण करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, नीचे जो संख्या दे रखी है उसका उल्टा चिन्ह लिख के ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं इस प्रकार से, और ये वर्गमूल के अंदर ही रहती है। तो इसके हिसाब से अगर अपने पास क्या है, ये √1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए तो ये हो जाएगा, और हर में अपने पास क्या 1 माइनस साइन ए प्लस साइन ए। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये तो अपने पास क्या देखिए, एक सरल समीकरण है a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अपने पास ये ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा इसके हिसाब से करते हैं ए का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और यहाँ पे आगे देखते हैं तो अपने पास √, यहाँ ये होल स्क्वायर है तो अपने पास क्या आएगा 1 प्लस साइन ए बाहर आ गया, और √, क्या बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बच। अब अपने पास सरल संख्या क्या है, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो इसके हिसाब से हम देखिए 1 प्लस साइन ए अपॉन √, कोस स्क्वायर ए। अब कोस स्क्वायर है, वर्गमूल से क्या होगा, बाहर आएगा, तो अपने पास 1 प्लस साइन ए अपॉन। ठीक है, अब हम इनको अलग अलग करते हैं, 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए कर दिया। तो ये तो हो गया अपने पास सेक ए प्लस ये टेन ए बराबर RHS। ठीक है, ये अपने पास सवाल कंप्लीट हो गया। तो इसका 7वां प्रश्न है कि इसकी LHS ले लेते हैं हम। राइट हैंड अपना साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है दोस्त, हम क्या करते हैं, साइन इसमें से बाहर लेते हैं, कोस इसमें से बाहर लेते हैं। इसमें साइन थीटा बाहर लिया, यहाँ बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हम कोस बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ बच गया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बच गया। अब देखिए हमें 10 चाहिए, लेकिन ये बराबर है नहीं है तब तक कटेंगे नहीं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक सरल समीकरण लिखते हैं, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसके द्वारा हम यहाँ पे लिखते हैं कि साइन थीटा ये है वैसा वैसा लिखा। अब एक की जगह हमने क्या किया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बटा आपका कोस थीटा है जैसा वैसा लिख दिया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में आपका कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपके सवाल आ गए। इस एक की जगह हमने ये सरल समीकरण लिख दी। ठीक है ना, ये सरल समीकरण यहाँ माइनस नहीं प्लस है। अब हम इसको कोष्टक को खोलते हैं, तो यहाँ तो जाएगा अपने पास क्या, साइन थीटा जैसा है वैसा का वैसे लिखेंगे,
और यहाँ पे अपने पास क्या है, देखिए ये कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और फिर अपने पास माइनस के 2 साइन स्क्वायर है, प्लस का 1 है, तो अपने पास माइनस के साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटा कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे अपने पास क्या है, कोष्टक खोलेंगे अपने पास तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का कोस आएगा, अपने पास क्या है कोस स्क्वायर थीटा रह जाएगा, ठीक है। पहले मैं आपको कोष्टक खोल के बता, कंफ्यूजन नहीं हो। कोस 2 है ना, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये अपने पास हो गया। उसके बाद अपने पास साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जैसा है ऊपर वैसा वैसा ही लिख रहे हैं, और नीचे भी कोस थीटा जैसा है वैसा लिखा। अब ये 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, एक कोस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बच गया, ये वाला। अब देखिए दोनों जगह क्या है, ये कोष्टक समान है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों ही बराबर है, कट गया। अपने पास क्या बचा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, टेन थीटा, ये होता है बराबर। अपने पास क्या है RHS, ये भी करना आपने, ये लेके आना, ये आ गई अपने पास, ठीक है दोस्त। है आपका, हम इसकी LHS लेते हैं, और LHS में अपने पास क्या देखिए, साइन ए कोसेक ए का होल स्क्वायर है। हम यहाँ एक सूत्र लगाते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये वाला सूत्र लगाते हैं, अपने पास यहाँ हो जाएगा साइन का स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू आपका साइन ए कोसेक ए, ये वाला हो गया। उसी प्रकार प्लस आपका इसका कोस स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ठीक है। ये अपने पास हो गया। अब अपने पास बराबर, फिर हम यहाँ से क्या करते हैं, देखो ये सेक से कोस सेक तो कट जाएगा क्योंकि उल्टा होता है, कोस से सेक एक कट जाएगा, और अपने पास क्या बच गया, यहाँ से अपने पास ये 2 बचेगा, ठीक है, ये 2 बचेगा, और अपने पास हो गया साइन ए साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए हो गया। अब अपने पास यहाँ बचा कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब अपने पास सर्व समीकरण हैं जो लगती है कौन कौन सी, ये इसके बराबर क्या होगा, ये साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए 1 होता है, ठीक है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है, ये है तो ये लिख देंगे, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए होता है। ये तीनों ही सर्व समीकरण यहाँ पे काम आएंगे अपने। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2 प्लस 2, ठीक है, 2 प्लस 2, इन दोनों के लिए हम क्या लिखते हैं, प्लस का 1 प्लस कोसेक स्क्वायर बराबर क्या लिखते हैं, प्लस का 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेक के लिए क्या लिखेंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए अब गिनती करते हैं तो अपने पास यहाँ पे देखिए 2 2 2 2 4 5 6 और 7, ठीक है, ये 7 बराबर अपने पास क्या 7 प्लस 2 2 4 1 5 1 6 1 7 हो गया। और उसके बाद प्लस करने के बाद अपने पास क्या कोट ए, क्या आएगा, कोट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है, ये देखिए अपने पास। अब जो कि यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, बराबर 7 प्लस इसके हिसाब से 10
स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू अपने पास क्या हो गया RHS हो गया। ठीक है दोस्तों, ये अपने पास सवाल कंप्लीटली हो गया। लेफ्ट हैंड साइड ली और राइट हैंड साइड पे अपन आ गए। ठीक है दोस्तों, आज जो प्रश्न है बहुत ही आसान है, जिसमें आपका हम अलग अलग पक्ष लेके हल करते हैं। इसको पहले एनालिसिस लेते हैं। अब इसमें जो दिया देखिए आपका कोसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है, और ये सेक ए माइनस कोस ए। अब हम क्या करते हैं, इस कोसेक को साइन में बदल देते हैं। 1/sin ए माइनस साइन ए और 1 प्लस कोस ए माइनस कोस ए। लघुत्तम लेते हैं हम इनका, तो अपने पास क्या आएगा, इधर इसका तो साइन ए आएगा और ये, और इधर का लघुत्तम आपका कोस ए आएगा। ठीक है, साइन का भाग दिया साइन में एक बार एक, ठीक है दोस्तों, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, या साइन का भाग नहीं एक बार, एक को एक से गुणा किया एक, या एक का भाग दिया साइन, साइन को साइन से कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इस हिसाब से यहाँ अपने पास रहेगा कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू ये हो जाएगा साइन ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। अब साइन स्क्वायर से साइन कट गया, कोस ए से कोस स्क्वायर कट गया, अपने पास ऊपर साइन, ये साइन ए और कोस ए बच गया। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। इसी प्रकार हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड के अंदर अपने पास क्या है, इनको हम साइन और कोस में बदल देते हैं। ये RHS लेंगे, ये अपने पास 1/sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इनका हम लघुत्तम ले रहे हैं। लघुत्तम लेंगे तो अपने पास क्या आएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो यहाँ ए है, आप ए लिख वापस कोण ए कर लें, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, यहाँ लघुत्तम लेंगे 1/sin ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, कोस ए लिखेंगे, अपने पास कोस ए का भाग दिया साइन है, साइन को इससे गुणा किया तो अपने पास क्या है साइन स्क्वायर ए, साइन का भाग दिया कोस है, कोस को कोस से गुणा किया तो बीच में प्लस है कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए ये पूरा का पूरा क्या है एक हो जाएगा, कौन से समीकरण से, ये एक कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये समीकरण हमने यहाँ लिखी हुई पहले से, ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसके द्वारा हम यहाँ इसको क्या लिखते हैं 1/1 साइन ए कोस ए। ठीक है, और इसको हम लिखते हैं 1 इंटू साइन ए कोस ए बटा 1 इज इक्वल टू साइन ए कोस ए इज इक्वल टू RHS। ठीक है, ये RHS। अब देखिए ये RHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, अपने पास क्या है LHS बराबर RHS आ गया। ये साइन ए कोस ए इक्वल टू साइन ए कोस ए, दोनों ही पक्ष क्या हो गया अपने पास बराबर आ गए, अपना सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसका अंतिम सवाल अपने पास इस प्रकार से दिया है, हम LHS लेते हैं, जिसे 1+tan स्क्वायर ए 1+cot स्क्वायर ए। ठीक है, अब अपने पास एक सरल समीकरण देखिए 1+tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए और 1+cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ये सरल समीकरण है, तो यहाँ अपने पास क्या देंगे सेक स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए। इसको हमने लिखा 1/cos स्क्वायर ए और इसको लिखा 1/sin
साइन स्क्वायर ए, और इसको हम इस प्रकार से उल्टा गुणा में बदलते हैं तो एक 1/cos स्क्वायर ए रहेगा, ये नीचे गया 1/sin स्क्वायर, ऊपर जाके गुणा में हो जाएगा, उल्टा होके गुणा में आएगा। तो इस प्रकार से अपने पास क्या हो गया, ये साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, क्योंकि किसी संख्या एक से गुणा करते वही संख्या आएगी, और ये अपने पास इज इक्वल टू क्या आएगा, टेन स्क्वायर ए। क्यों कि टेन इज इक्वल टू अपने पास क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ये इज इक्वल टू RHS आ गई। अब दूसरा जो प्रश्न है, दूसरा बात जो है ये कि 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, हम क्या करते हैं, इनको साइन और कोस में बदलते हैं, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, लघुत्तम लेते हैं, लघुत्तम लेंगे कोस थीटा माइनस साइन थीटा आएगा ऊपर, और नीचे कोस स्क्वायर कोस थीटा आएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आएगा बटा साइन थीटा आएगा, लघुत्तम ले रहे हैं, और ये होल स्क्वायर है पूरा। ठीक है, पूरा का पूरा क्या है, होल स्क्वायर। अब देखिए अपने पास क्या है, हम इसको बदल देते, ये भाग में है, इसको गुणा बदलेंगे उल्टा हो जाएगा। ये अपने पास क्या है, ये कोष्टक में कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा इंटू आपका ये जो साइन है ऊपर जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, ये होल स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें से एक माइनस एक ले लेते हैं, माइनस एक, तो ये अपने पास क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा गुणा में है, गुणा में ले जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, ये आपके पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये आपके पास कॉस थीटा। ठीक है, ये कोष्टक का होल स्क्वायर हो गया। अब अपने पास क्या है, ये कोष्टक दोनों के क्या है, समान है, तो अब समान है तो कट जाएगा, अपने पास क्या बच गया, और माइनस एक का होल स्क्वायर है, और ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो गया, एक का इसका वर्ग करेंगे तो एक ही आएगा, और ये अपने पास क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा आ गया, इक्वल टू क्या हो गया अपने पास RHS हो गया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अपना जो पांचवा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। साथियों, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ कमेंट्स जरूर करें, सर यहाँ पे कैसे हो रहा है, ताकि मैं हर एक सवाल आपको बड़ी आसानी से समझा सकूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।